हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट देखेंगे। ठीक है, तो आखिर एसिड और बेस होता क्या है। हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं एसिड और बेस दोनों का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, फर्स्टली देखेंगे कि एसिड किसको बोलते हैं ना। तो एसिड इज सॉर इन टेस्ट। जो एसिड का टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है। जो एसिड का टेस्ट जो होते हैं, आप कभी भी नींबू का अपने जीभ पर रख के देखो, खट्टे नजर आएंगे। ठीक है, तो खट्टे दिखेंगे वो टेस्ट में। एंड द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। पहला जो एसिड होता है वो सॉर इन टेस्ट खट्टा होता है। और दूसरा, जब भी आप देखोगे कि वो अगर आप किसी चीज़ में एसिड मिला दो तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा। तो जो एसिड होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, एंड द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। और वैसे सब्सटेंस जो एसिड को कंटेन करते हैं, वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिड पाए जाते हैं, उनको एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों क्या बोलोगे, किसको बोला जाता है। कोई भी पूछेगा आप लोगों से कि एसिडिक सब्सटेंस किसको बोलोगे, तो जल्दी से बोल दोगे कि दो सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिड पाए जाते हैं उनको एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, और द वर्ड एसिड कम फ्रॉम, जो हमारा वर्ड एसिड जो है ना, एक लैटिन वर्ड एकरे से लिया गया है। इसका मतलब होता है सॉर, इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, इसे लिया गया है। तो बहुत सारे हम लोगों के डेली लाइफ में एग्जाम्पल है एसिड का। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो कर्ड। ठीक है, जो दही है, दही में पता है कि हम लोग को लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो दही में, दही आपको खट्टा टेस्ट में लगता है ना, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन, लेमन में भी हमारा एसिड होता है, नींबू में भी एसिड होता है, ऑरेंज जूस उसमें भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, और विनीगर में भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब एसिड थे। फिर से हम लोग एक बार इसको रिकॉल करेंगे कि एसिड इज सॉर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिड पाए जाते हैं उनको एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ओके ना, हो गया। एंड एग्जाम्पल में बहुत सारे देख सकते हैं हम लोग, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, ये सब हमारे एसिड के एग्जाम्पल हैं जिसमें एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेस। बेस किसको बोलते हैं। तो बेस में देख सकते हो आप कि बेस आर द सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं ना वो बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, हमारा एसिड कैसा था, सॉर इन टेस्ट, खट्टे खट्टे थे टेस्ट में, लेकिन जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड दे आर स्लिपरी इन टच। जब भी आप बेस को टच करोगे, जैसे साबुन को टच करना, ठीक है, तो जैसे साबुन स्लिपरी टच होता है ना, सॉपी इन टच, वैसे ही कोई भी बेस को टच करोगे ना तो वो सॉपी इन टच होते हैं। ठीक है, साबुन जैसा आपको फील होगा, स्लिप करेगा। और बेस जो होते हैं बीटर इन टेस्ट। ओके, जो बेस होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। ओके, द बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वैसे ही बेस भी जो है ना हमारा एसिड को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड when the react with acid they form a salt and water। जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्शन करवाओगे, मिलाओगे, तो वहां पे वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक ना, तो एग्जाम्पल क्या है बेस का, जैसे आप देख सकते हो बेकिंग सोडा। जैसे हम लोगों ने देखा था ना एसिड में क्या क्या एग्जाम्पल था, लेमन था, कर्ड था, ये सब था, विनीगर थे। तो वैसे ही जो बेस होते हैं उसमें बेकिंग सोडा एग्जाम्पल होगा, एंटी एसिड होंगे, एंड कॉस्टिक लाइम होता है। ये सब एग्जाम्पल होते हैं बेस के। ठीक है, अब हम लोग फिगर से समझेंगे ना कि किस किस चीज में आखिर सोर्सेज ऑफ एसिड और सोर्सेज ऑफ बेस क्या होंगे। तो फर्स्टली हम लोग सोर्सेज ऑफ एसिड को समझेंगे कि एसिड किस किस चीज में पाया जाता है। ओके, तो पहला हम देख सकते हैं विनीगर। जो विनीगर होता है ना उसमें एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे लेमन देख सकते हो, लेमन में सिट्रिक एसिड पाए जाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। और नेक्स्ट टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। तो ये सब सोर्सेज ऑफ एसिड हैं जिसमें एसिड आपके पाए जाते हैं। एप्पल में मैलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, एंड ग्रेप्स में टेटेरिक एसिड मिलेगा। मिल्क जब कर्ड में चेंज हो जाता है, दही में चेंज होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। और जब चींटी काटता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं। उसकी वजह से जब चींटी काटता है तो पेन होता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ एसिड थे। ठीक है, अब हम सोर्सेज ऑफ बेस देखेंगे जिसमें बेस किस किस चीज में सबसे ज्यादा होता है। तो पहला हमारा देखेंगे कि बेस हमारा सॉप में जो साबुन में बेस का यूज किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। ठीक है, साबुन में जो बेस यूज किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किए जाएंगे। ठीक है, डिटर्जेंट में जो सर्फ ये सब में यूज किए जाते हैं बेस, उनको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे।
ठीक है। एंड जो बेकिंग सोडा ये सब होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और सीमेंट ये सब में भी सोचो, जो घर बनाने के लिए हम लोग सीमेंट का यूज करें उसमें भी बेस का यूज हो रहा है, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस का यूज होगा। फर्टिलाइजर, जो खेत में फर्टाइल बनाने के लिए, लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए जिस बेस का यूज होता है उसमें अमोनिया, अमोनिया में भी बेस मिलता है। और जो हम लोग इनो पीते हैं, आज तक इनो सारे लोग पिए होंगे इनो, ठीक है, तो इनो में भी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जो पेट में जाने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं हम लोगों के पेट में उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक ना। और उसके बाद हमारा टूथपेस्ट, ब्रश तो डेली करते होगे ना आप लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बेस होता है। और जो भी बेस यूज होते हैं बहुत सारे लैब्स में, हम लोग देखते हो कि बहुत सारे साइंस टीचर आपके स्कूल में बेस दिखाते होंगे, जो यूज करते होंगे बेस का रिएक्शन दिखाने के लिए, तो वहाँ भी बेसिस का बहुत यूज होता है। समझ रहे हो ना आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसको अब हम लोग देखेंगे कि कौन से एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एसिड का नाम, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, जो एसिडिक एसिड होता है ना उसमें विनीगर में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कोई भी आपसे सवाल पूछ दिया कि विनीगर में बताओ कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर पूछेगा कि बताओ आंट स्टिंग, जब भी चींटी आपको काटती है तो कौन सा एसिड उसमें होता है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, अब जैसे क्रिटियस फूड, जैसे बहुत सारे खट्टे फूड होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर उसमें साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके ना। अब कर्ड में, दही में कौन सा एसिड होता है, दही में ना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें देखोगे स्पिंज में, इसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड आंवला क्रिटियस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और टर्मिन में, ग्रेप्स में, अनरिप्ड मैंगो में, ये सब में टर्टेरिक एसिड प्रोड्यूसिंग है। तो ये सारे एसिड और उनके सोर्सेज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो बेसेस, कुछ देखो बेसेस कहाँ पे फाइंड, किस किस चीज़ में बेसेस मिलते हैं, बेस मिलते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर में मिलेगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंड क्लीनर में मिलेगा, बहुत सारे देखते हो मार्केट में विंड क्लीनर मिलता है शीशा साफ करने के लिए, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। सॉप में हम लोगों ने जैसे पहले देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। समझ आ रही है ना। ओके, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में हम लोग ये भी देखे, जैसे इनो है तो इनो में हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर, ठीक है। आखिर इंडिकेटर बोलते किसको है, क्या मतलब क्या होता है आखिर इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर आर द दो सब्सटेंस दैट आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज एसिड और ए बेस। इंडिकेटर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो पता करता है कि कौन सा चीज एसिड है और कौन सा चीज बेस है, ठीक है ना। तो कैसे बोल सकते हो, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और ए बेसिक इज कॉल्ड इंडिकेटर। कि वैसे सब्सटेंस जिसका यूज होता है ये फाइंड करने में ना कि वो एसिड है या वो बेस है, उसको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो बात करेंगे कि आखिर देखिए बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, मैनमेड इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो पहले इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो द प्लांट or a plant parts contain a useful chemical that used for testing a acidic or a basic property of solution are called natural indicator। या तो प्लांट का कोई पार्ट्स, जैसे स्टीम हो गए, फ्लावर हो गए, बहुत सारे प्लांट में पार्ट्स होते हैं ना, तो उनका जो हम लोग यूज करेंगे उसमें देखो बहुत सारे प्लांट में केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज रहता है उसमें, प्लांट के पार्ट्स में भी मिलेंगे। जैसे टर्मरिक, हल्दी जो है, उससे पता कर सकते हैं हम लोग। तो प्लांट या प्लांट के बहुत सारे पार्ट में केमिकल होते हैं जो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। उससे उस नेचुरल इंडिकेटर से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा बेस होगा, ठीक है। तो जैसे चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। या टर्मरिक, घर में हल्दी है आप लोगों का, देखते होगे जब भी उसमें बेस मिलता होगा साबुन मिलाकर घर में देखना,
जब भी उसमें बेस मिलेगा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो घर में भी वो तो नेचुरली है ना, वो तो मैनमेड नहीं ना है, उसको कोई तो खोजा नहीं है, ठीक है, उसको मतलब वैसे उसको कोई मैनमेड तरीके से नहीं बनाया है, वो नेचुरली है। ये दोनों एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर के, ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं लिटमस। ये इंडिकेटर का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप लोगों के भी देखते होंगे कि अगर क्लास में सर पढ़ा रहे होंगे, आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे लिटमस दिखाया जाता है, लैब में भी स्कूल में दिखाया जाता है, क्या कि लिटमस पेपर में भी आते हैं और लिटमस सॉल्यूशन में भी आता है। एक इसका सॉल्यूशन भी आता है और एक पेपर में भी आएगा, ठीक है ना। ओके, देखते हैं लिटमस क्या होता है। ओके, litmus is a naturally occurring purple indicator which is extracted from a lichen। कोई भी पूछेगा क्या कि लिटमस पेपर बनता कैसे है, किस चीज से बनता है, देख लाइकेन प्लांट्स होता है उससे वो बनता है, लिटमस पेपर इससे बनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, व्हेन द एडेड टू ए एसिड इट टर्न रेड। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हो, ठीक है, याद रखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हो ना, और अगर उसको एसिड उसमें डालते हो या एसिड में उसको डालते हो, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। जब भी आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा, और वही जब बेस जो है ना वो रेड कलर का जब लिटमस पेपर लोगे आप, तो वो रेड कलर का लिटमस पेपर जब बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। फिर से इसको रिवाइज करने के लिए बता दे रहे हैं कि जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप बेस में डालोगे तो वो, जब रेड कलर का लिटमस पेपर आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, अब देखना, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा लिटमस पेपर। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, इट्स कॉल्ड लिटमस पेपर। जो लिटमस होते हैं ना वो सॉल्यूशन में भी आपको मिलेंगे और वो पेपर में भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप दोनों वे में देख सकते हो, जो लेबोरेटरी होता है स्कूल का उसमें दोनों में रहते हैं, ठीक है। ओके, द रेड लिटमस टर्न ब्लू इंडिकेटिंग ए बेस सॉल्यूशन। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाए ना तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन बेस है, और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब आप एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आता है फेनोफेनिन। ये क्या होता है, ये जो इंडिकेटर होता है ना, इट इज ए, देखो ये जो इंडिकेटर होता है फेनोफेनिन, दिस इज एन एसिड और बेस इंडिकेटर विच इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न पिक टू ए रेड इन ए बेसिक सॉल्यूशन, ठीक ना। आप देखोगे ये जो फ्लेनोपेनिन होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, और जब ये कलरलेस हो जाते हैं एसिड सॉल्यूशन में, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि जब मतलब इसमें जो फ्लेनोफेनिन होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, बस इतना याद रखना, और बेस सॉल्यूशन में वो पिंक कलर, वो पिंक से रेड कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, इन्हें बेसिक सॉल्यूशन। फ्लेनोपेनिन एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाते हैं और बेस में वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा ना तो उसके लिए आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये पूरा पीपीटी का नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो लिटमस का, हमने बोला था ना कि जब ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो किस चीज में, रेड में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो ये ब्लू लिटमस पेपर है और जब एसिड में डाले तो ये रेड में चेंज हो गया, और यहाँ पे देखो रेड कलर का लिटमस पेपर है, उसको जब बेस में डालें तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना, ये सब कुछ इफेक्ट है जब आप डालोगे अलग अलग एसिड को अलग अलग बेस में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं आप इसको नोट्स में देख सकते हो, ठीक ना। ओके, अब आता है देखो इसमें फ्लेनोफेनिन तो हो गया ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर, ये क्या होता है, पहले समझो चाइना रोज देखे होगे आप, ऐसा इस कलर में होते हैं चाइना रोज, ठीक ना। और जो चाइना रोज होता है ना इंडिकेटर बिकम ए डार्क पिंक व्हेन एसिड सब्सटेंस, ठीक है। जब चाइना रोज इंडिकेटर को एसिड सब्सटेंस में डालेंगे तो वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब ये चाइना रोज को जब आप बेस में डालोगे ना तो ये ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि
जब एसिड का यूज करेंगे चाइना रोज के लिए तो वो एसिड को चेंज कर देगा किसमें, डार्क पिंक कलर में, ठीक ना। और जब बेस में चाइना रोज सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो चेंज कर देगा उसको ग्रीन कलर में। एकदम सिंपल है, एसिड में वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा और बेस में वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब आता है हमारा टर्मरिक इंडिकेटर, जो हल्दी वाला हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टर्मरिक इंडिकेटर में क्या है भाई, ओके, टर्मरिक पेस्ट रिमेन येलो इन ए एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड अगर आप उसमें डालोगे तो वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस डालोगे ना वो रेड कलर का हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, नेचुरल टर्मरिक एसिड येलो होता है, आप तो जानते हो कि जो हल्दी होता है वो येलो होता है, ठीक है। तो जब एसिड को डाले तो इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। वो एसिड में जब जाएगा तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा, ये येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस ऐड करोगे ना तो जो हल्दी है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जो टर्मरिक है वो बेस में रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखना आप ध्यान से, इसको देख सकते हो कि येलो पहले से है ही, एसिड जब डाले तब पर भी कोई कलर में चेंजेस नहीं हुआ, ठीक ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस मिलाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। आप घर में भी कर सकते हो, हल्दी को या साबुन या सब सरफेस का मिला कर देखो, आप रेड कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मम्मी से पूछना, मम्मी तो डेली देखती होंगी, डेली का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो भी मान लो अपने अपने बच्चे घर में बर्तन धो रहे हो ना, उनको भी पता होगा, ठीक है। अब देखो